নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ হঠাৎ দেউলীয়া হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছৰ একাউণ্টছ ইনকম টেক্সে ফ্ৰিজ কৰি দিয়াৰ পিছতেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিপদত পৰিছে এই পুৰণি ৰাজনৈতিক দলবোৰ। আজি নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংবাদিক মেল অনুষ্ঠিত হৈছিল। সোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে উপস্থিত আছিল এই সংবাদমেলত। সংবাদমেলত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। শক্তিশালী বিজেপিৰ সৈতে যুঁজিবলৈ গৈ হঠাৎ বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছ। ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ এইবাৰ সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ চেষ্টা চলাইছে। কিন্তু কংগ্ৰেছে এতিয়া গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হেঁচাত আয়কৰ বিভাগে কংগ্ৰেছৰ বিপক্ষে থিয় দিছে। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। आसलते बृहस्पतिबाৰৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হয়। সংবাদমেলত কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী আদি উপস্থিত থাকে। বাতৰি কাকতত হয়তো নিৰ্বাচনী বিজ্ঞাপন দিব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছে। টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা নাযাব কংগ্ৰেছৰ বিজ্ঞাপন। হেলিকপ্টাৰত উঠি প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাই। ভয়ানক বিপদত পৰিছে কংগ্ৰেছ। पब्लिसिटी के लिए अखबारों के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हमको सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करना है, हमको पोस्टर छपवाने, हमको पैम्फलेट छपवाने। अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते तो किस प्रकार से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसा लोकतंत्र है ये? मैंने पिछले सप्ताह आप सब लोगों के सम्मुख मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आ गई है, आप जरा देखिए। ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया, और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजरर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? ভাৰতত কোনো ধৰণৰ গণতন্ত্ৰ নাই। গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগ। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं।
मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हों, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है, सब लोग देख रहे हैं। কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেলৰ প্ৰায় 2টা ঘণ্টাৰ পিছত বিজেপিয়ে ৰাজধানী নতুন দিল্লীত আয়োজন কৰে তেওঁলোকৰ সংবাদমেল। কংগ্ৰেছে ধন সংগ্ৰহ কৰি হিচাপ দিয়া নাই। হিচাপ দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। কংগ্ৰেছৰ ভুলৰ বাবে আয়কৰে বন্ধ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ধন। সংবাদমেলত বিজেপিৰ প্ৰত্যুত্তৰ कि ये जो चिल्ला रहे हैं 6/7/21 को असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए ऑर्डर पास हुआ कि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था। तो रिटर्न फाइल नहीं किया तो एग्जम्पशन खत्म हो गया। एग्जम्पशन खत्म हो गया तो 105,17,29,635 रुपए का डिमांड रखा गया। और मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में धारा 220, धारा 221 में इस बात का पूरा प्रावधान है। कलेक्शन एंड रिकवरी 10 सेक्शन है। कैसे कलेक्शन होगा, कैसे रिकवरी होगी, सर्टिफिकेट होगा, पेनाल्टी लगेगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बट देयर इज ए इनबिल्ट मैकेनिज्म। तो उसका टैक्स का प्रोसेस है। आईटीओ ने नहीं किया तो आप अपील में जाएंगे, अपील ने नहीं किया तो आप कमिश्नर के यहाँ जाएंगे, कमिश्नर ने नहीं किया तो आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल नहीं किया आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे ना संजय मयूख को मतलब है, डॉक्टर पात्रा को मतलब है, ना मुझे मतलब है, ना भाजपा को मतलब है। दिस इज ए रूटीन टैक्स प्रोसेस। और राहुल गांधी ने सफेद झूठ क्यों बोला है, यह आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से जाना जरूरी है। हर जगह उनका स्टे रिजेक्ट हुआ, उस पेनाल्टी में अकाउंट फ्रीज हुए, टैक्स नहीं दिया, और झूठ बोले हैं आज। ৰাহুল গান্ধীয়ে গণতন্ত্ৰ ধ্বংস হৈছে বুলি কৰা মন্তব্য সংক্ৰান্ততো বিজেপিয়ে প্ৰত্যুত্তৰ আগবঢ়াই এইদৰে। राहुल गांधी, सोनिया जी और खरगे जी के सामूहिक प्रेस को एक शब्द में कहा जाए तो हार की हताशा में बहाना ढूंढा गया है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले लोकसभा चुनाव में हार की हताशा में एक बहाना ढूंढा गया है। এটা প্ৰশ্ন হৈছে, পুঁজি অবিহনে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিবনে? আয়কৰ বিভাগে বন্ধ কৰি দিয়া এই ধন কংগ্ৰেছে মুকুলাই ল'ব পাৰিবনে? ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, NB নিউজ।